अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये आए थे मियाँ जी दोपहर में घर खाना खाने के लिए, तो माशाल्लाह से उन्होंने खाना खा लिया था। अब वो अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो अपनी चाय के साथ हल्का सा कुछ स्नैक वगैरह भी लेते हैं, जो कि उस दिन उन्होंने मेट्रो से लिया था। और देखें एज़ यूजुअल खांदे पे ने ते नाल चाह भी इंजॉय करते पे ने। अगर आपने झंडा लगाया अपने अपनी छतों पे, जिसने नहीं लगाया वो मुझे कमेंट कर देगा। ओके गाइस मेरी बात सुने जैसे थी तो अगर गाइस हम लोग ये देखे पापा कह रहे अपनी छत पे ये झंडा लगा रहे, मम्मा कह रही है हमारे पास डंडा नहीं, तो पापा कह रहे डंडा ले आते। क्या पापा गाइस आप ही पापा को समझाए, पापा मुझसे नहीं समझा रहे। बड़े पापा ने आपको कहा था जल्दी जल्दी बोला करो। क्या बात है ऐसे कौन करता था? तो जी ये आपने देखा कि कैसे बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा था एज़ यूजुअल। जो मौसम चंगा होंदा है तो ताड़ी बाजी किदों खलोंदी है, निकल जाती है, मोटरसाइकिल कढ़ दी है तो पी पी कर दी निकल जाती है घरों बाहर। तो मुझे पता चला था जी आज सेलें लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलें जाके मैं कुछ अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ अपडेट दे देती हूँ जी। कौन कौन से ब्रांड पे लगी हुई हैं, कौन से ब्रांड पे नहीं लगी हुई हैं, कौन से लोग सच बोलते हैं तो किहड़े लोग झूठ बोलते पे ने, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी सेलां लगियां ने ते आइयो आइयो पर ਜਦੋਂ ਜਾਓ तो फिर कोई सेल भी नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੇ मैं क्या चलो जी ਅਸੀਂ भी जाके अज ਵੇਖ आइए ਕਿਹੜੀਆਂ सेलां लगियां ने ਕਿਹੜੀਆਂ सेलां नहीं लगियां। तो जी ये हम पहुंच गए थे अपनी बाइक वाली साइड पे, क्योंकि आज हम लोग गाड़ी पे नहीं गए थे, आज हम बाइक पे गए थे। मौसम काफ़ी अच्छा था और बच्चे जी माशाल्लाह नानों के घर थे। फिर उसके बाद है वेखो शान साहब बाँह लैके मेरी खिंची जाते सी आइयो 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 जिमें पैकेजिस मॉल इन्हां दा हुंदा है। तो उसके बाद जी हम लोग ये पहुंच गए पैकेजिस मॉल में और आज हम लोगों ने एंट्रेंस एक और गेट से की थी। शायद मेरी किसी यूट्यूब फैमिली को पता होगा और किसी यूट्यूब फैमिली के किसी भी मेंबर को शायद ना पता होगा, बट इनका एक और भी गेट है और वहाँ से जो है हम लोग इस दफ़ा गए थे। और उस रास्ते से क्यों गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर। पहले तुसी ये वेखो किवें असी दोवें बच्चों नूं घर छड्ड के ते असी लगे हैं अपना इंजॉय करन है। वेखो बच्चे हुण सानूं घर डिगदे होने ने ते असी लगे हैं कि नहीं असी अज सेलां वेख के ही जानियां ने। तो जी ये उसके बाद हम आ गए सेकंड कप पे। हमने देखा कि जी इत्थे भी कोई रौनक शौनक नहीं सी ते असी फिर अगे तौर पे आगे हम लोग गए। तो जी आ गया गेट नंबर 1 जहाँ से हम लोगों ने की अपनी एंट्रेंस। और फिर जी एंट्रेंस के बाद मुझे एक मेरा भाई नज़र आया। मैंने कहा जी देखते हैं जाके, उसकी माशाल्लाह से पैकेजेस में ड्यूटी होती है। तो जी ये मेरा भाई है, ये उधर होता है। अगर आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी नज़र आए ना, इनू फड़ लेना, इनू फड़ के पूछना तेरी भैन ने चैनल बनाया है सब्सक्राइब करिए कि ना करिए। तो फिर उसके बाद हम लोग ये गेट नंबर 1 से गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो क्या था बहुत जल्द मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जी इसके बाद हमें पहला ब्रांड नज़र आया बोनांजा सतरंगी। वहाँ पे 60% परफ्यूम पे लगा हुआ था, कपड़ों पे 30% था, बट परफ्यूम पे फ्रेगनेंस पे 60% ऑफ था। ऐ सच बोलते पे सी, इन्होंने नहीं झूठ बोलिया। फिर उसके बाद हमारा जी सेकंड जो स्टे था वो था आइडियाज़ पे। आइडियाज़ पे भी सेल लगी हुई थी और उनकी भी 30-40% लगी हुई थी सेल, जो कि मैं यहाँ पे पहले देख रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं कोई मुझे अनस्टिच या स्टिच हुआ कोई अच्छी मिल गया तो मैं ले लूँगी। बट 30-40% ऑफ लगा हुआ था। मैं अभी सच बताऊँ ना तो मैं अभी शॉपिंग के बिल्कुल प्लान से नहीं आई थी, अभी मैं देखने आई थी कि वाकई में उनकी सेल लगी हुई है या नहीं लगी हैं।
उसके बाद जी ये मैं आई लेडीज़ वाली साइड पे, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस थे जो कि 4000 4200 के थे आफ्टर बिफोर डिस्काउंट। ठीक है, अभी उन पे डिस्काउंट होना था, तो डिस्काउंट के बाद जी ये आपको कोई 2700 या मे बी शायद 2800 के राउंड अबाउट 40% ऑफ पे आपको मिल जाना था ड्रेस, जो कि 3 पीस सूट थे और बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ के सूट थे। और मैंने ये देखे, ये आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। वैसे वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने जी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने ये थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, जो कि ये ड्रेसेस थे। मुझे यहाँ पे ये ग्रीन वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मुझे प्यारा लग रहा था। तो ये देखो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हर पासे सबज लाल झंडे ते हर पासे सेलां ऐसियां वैसियां सेलां लगियां सी। मैं कह रही हाँ जिवें इन्हां ने सारियां सेलां होण ही ला देनियां सी। तो उसके बाद हम लोग निकल पे रहे अपनी अगली मंजिल की तरफ। आज हम लोग जो देखने आए थे ना वो कुछ और था, जो कि आपको आगे चलकर मैं दिखाती हूँ। तुसी कहोगे बाजी साड़ी बार बार कही जाती है आगे चल के दिखाती हूँ, आगे चल के पता नहीं केड़ा इन्हें आगे चल के दिखाना है ते तो जी ये हम लोग भी आगे देख रहे थे आपसे। वाह कितनी प्यारी वीडियो आ रही है, हैं? इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। तो जी उसके बाद हम लोग फिर आए यहाँ पे। ये देखे छोटे छोटे केक मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे से केक थे और माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद रंगजा पे भी 30% 50% ऑफ लगा हुआ था। रंगजा के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं ना, बहुत कलरफुल होते हैं, यानी कि इनमें कोई एक कलर नहीं होता। पूरे 3 पीस में इन्होंने इतने मल्टी कलर्स ऐड किए होते हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिर सी बात है उनके ब्रांड का नाम भी तो वैसा है ना, रंगजा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हर रंग उस सूट में डाला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इनके होते हैं ड्रेसेस। उसके बाद जी वहाँ पे भी 30-50% ऑफ लगा हुआ था। वो भी जो कह रहे थे सच कह रहे थे। फिर उसके बाद जो मैं ढूंढ रही थी, जो मैं तलाश कर रही थी, मेरी तलाश गुमशुदा वो पूरी हो गई। तो जी वो मुझे स्टोर नज़र आ गया, जिस स्टोर के लिए मैं आज यहाँ पर स्पेशली आई थी। तो आप लोगों को आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि मैं आज किस लिए आई थी। और एज़ यूजुअल ये देखिए शान साहब फिर अपनी बेगम का हाथ पकड़ते हुए, कहीं मेरी बेगम गुम ना जाए, यहाँ पे है इतने रश में कहीं गुम ना जाए, मैं कहाँ से फिर ढूंढता फिरूँगा। उसके बाद जी ये मुझे स्टोर नज़र आ गया, तो मैं कह रही थी मैं बस जल्दी जल्दी से चलूँ। मैं शान साहब को कह रही थी, मैं कह रही थी कि ये देखे वसीम बदामी की परफ्यूम, हम लोगों ने मोस्टली सारे ब्रांड की जो है ना वो ट्राई की हुई है, इनकी फ्रेगनेंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा इस पर 60% ऑफ लगा हुआ है तो हमें जो है ना वो ये ट्राई करनी चाहिए। तो कह रहे थे हाँ ज़रूर नेक्स्ट टाइम हम लेंगे इसकी परफ्यूम ना। तो जी ये मुझे फ़र्नीचर बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मैं कह रही हूँ हमारे घरों में इस तरह के वाइट कलर जो है ना वो नहीं रहते हैं, तो वरना दिखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर के। फिर ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, इसका भी मैं स्पेशल से एक ब्लॉग बनाऊँगी। फिर उसके बाद जी ये मैं आ गई अपने फेवरेट बल्कि मैं तो कहती हूँ जितनी भी मदर्स हैं ना उन सब का ये फेवरेट होगा, जो कि है $1 शॉप। और जी पैकेजेस मॉल में भी है $1 शॉप, जो कि 275 का $1 जो है, ये देखिए सब कुछ 275 का। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई इनकी जो है वो मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ और ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बट इनके पास A to Z हर चीज़ इनके पास मौजूद थी और क्वालिटी इतनी को फाइन थी ना इनकी क्वालिटी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की, वो भी आपको इसी वीडियो में मैं आज बता दूंगी। आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि मैंने आज कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी थी, कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको जो है वो दिखाई थी और उनमें से मैंने क्या चीज़ ली थी। इसी वीडियो में देखूँ आपको मिलेगा। आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और एंड तक वॉच करनी है। एंड पे आपको जो है ना मेरी वीडियो पे पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिया था। इनके पास बच्चों के टॉयज़ की भी इतनी वैरायटी थी, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। और मैं कहती हूँ 275 में बच्चों का मतलब एक टॉय आ जाए, 500 में बच्चों के 2 टॉय आ जाते हैं और आपको क्या चाहिए।
तो इतनी कुछ ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। मैंने मोस्टली बहुत सारे जो है ना $1 शॉप पे देखा हुआ है, तो वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती है, लेकिन इन लोगों के पास बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मैं खुद भी देखकर हैरान हो रही थी। मैंने कहीं पे देखा था और वो मैं बस देखते देखते तो मैं आज इनके पास पहुँच गई। मैं इनको फॉलो करती हुई इनके पास पहुँच गई। तो जी ये बच्चियों के लिए जो था वो छोटा सा उन्होंने पार्लर सेट बनाया हुआ था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। उसमें हर चीज़ मौजूद थी और बच्चियों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए भी थी, गाड़ियाँ थी, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। बस आप आगे चल के वीडियो में देखते जाएंगे और आपको सारी वैरायटी जो है वो खुद ही पता चल जाएगी कि मैं आपसे किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं बोल रही थी। और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये नहीं था कि उन्होंने अगर प्राइस रखी हुई है $1 के हिसाब से 275 तो उसमें क्वालिटी उन्होंने लो डाली होगी, ऐसा नहीं था। प्लास्टिक की जो वैरायटी थी उसमें भी बहुत फाइन क्वालिटी थी। उसके बाद जी ये मुझे एक बहुत पसंद आया था हेयर शावर, जो कि मैंने कहा यूज़ हो जाता है। फिर एक स्पाइस जार था। मैंने नॉर्मली मुझे याद है मैंने लिया था कहीं किसी शॉप से, तो उन्होंने मुझे साइज़ के अकॉर्डिंग दिया था, यानी कि मैंने उनसे छोटा वाला लिया था तो उन्होंने मुझे 250 का छोटा जार दिया था। और जैसे ही वो साइज़ में बड़ा होता जा रहा था, यानी कि 1.5 लीटर से ऊपर जाता जा रहा था, 400-500 के जो था वो उसकी प्राइस होती जा रही थी। बट यहाँ पे मुझे हर साइज़ यहाँ पे अवेलेबल था, बड़ा साइज़ भी था, छोटा साइज़ भी था, और सबकी जो प्राइस थी ना वो सेम थी। उसके बाद ये मुझे छोटी वाली डिशेस बच्चों के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा बच्चे बहुत जो है ना इसमें शौक़ से खाना खाते हैं, सर्विंग बच्चे बड़े शौक़ से करते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को कोई फ्राइज़ वगैरह कुछ देनी हो तो बच्चे बड़े शौक़ से ऐसी छोटी छोटी सी जो डिशेस होती है ना उनमें वो सर्व करते हैं। तो ये मैं अपने लिए घर के लिए भी एक डिश देख रही थी। मैंने कहा चलो अब आए हैं तो जो चीज़ समझ में आ रही है, ये जो चीज़ पसंद आ रही है वो मैं लेती जाती हूँ, फिर पता नहीं नेक्स्ट कब विज़िट हो कब ना विज़िट हो। तो मुझे यहाँ पे एक और मुझे चीज़ नज़र आई। यहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे पैक बनाए हुए थे, जिसमें पिन भी थी, पोनी भी थी। और आप देखो, आप बाहर जाते हो, बाहर से आप एक पैकेट परचेज करते हो ना, आपको 2 पिन का जो है वो पैक आई थिंक 280-300 का देते हैं। बट यहाँ पे एक ही पैक में उन्होंने सब कुछ डाला हुआ था। उसमें क्लिप भी डाला था, पिन्स भी डाली थी, पोनीस भी डाली हुई थी, और पूरा का पूरा पैक 275 का था। फिर यहाँ पे मुझे ये ज्वेलरी नज़र आ गई, तो मैंने कहा चले यहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं। और मुझे इस तरह की छोटी छोटी झुमकीज़ बहुत पसंद है, और इतनी लाइट वेटेड थी ये कि बिल्कुल भी कान में पहने हुए आपको फील नहीं होते हैं। उसके बाद जी ये आगे आ गई थी लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक भी मैंने उनका जो था वो स्वैच किया था, वो भी मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी जो है वो लिपस्टिक स्वैच की थी। और स्वैच मैंने इसीलिए की थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जो कि मैं कह रही हूँ पता नहीं शायद इतना ज़्यादा मेकअप ले रही थी, 4-4 5-5 उनके पास लिपस्टिक थी, मस्कारा, आईलाइनर, हाइलाइटर, कंटूरिंग और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूरा का पूरा जो था। ये देखे मैंने ना एक स्वैच की थी लिपस्टिक, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब ये मुझे आइडिया नहीं, ये तो मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी जब मैं यूज़ करूँगी। तो ये था, ये लिपस्टिक थी जिसका मुझे कलर जो था ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो मुझे ना थोड़े से मतलब डार्क से कलर मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि सम टाइम जो है ना आपने लाइट कलर का ड्रेस पहना हो ना, उसके ऊपर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हो ना, तो फेस लुक जो है ना वो बड़ी खिली सी और फ्रेश सी लगती है। अगर आपने डल ही कलर का ड्रेस पहना होगा और डल ही कलर की लिपस्टिक लगाई होगी ना, तो वो फेस भी आपका मुरझाया हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको ना आगे चल के इंशाल्लाह मैं आगे अपनी जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें मैं अपनी ड्रेस कलेक्शन की जो है ना वो भी आपके साथ वीडियो लाजमी शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरह से कम बजट में ड्रेस लेकर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको कैसा डिज़ाइन कर सकते हो, और मैं अपने ड्रेस कहाँ से स्टिच करवाती हूँ वो भी मैं आपको जो है बताऊंगी। जो मैं स्टिच हुआ लेती हूँ वो तो मैंने आपको बता दिए थे कि मैं किस ब्रांड से लेती हूँ, बट जो मैं स्टिच करवाती हूँ ड्रेसेस वो कौन डिज़ाइन करता है, वो मैं कहाँ से लेती हूँ, वो भी मैं आपको जल्द ही अपनी वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। तो जी उसके बाद ये मैं मेकअप देख रही थी, और अभी तो सच पूछे मैं मेकअप देखकर उसकी क्वालिटी देखकर मैं इतना को इम्प्रेस हो रही थी कि 275 में कहीं से भी आपको 2 टोन का जो है ये
हाइलाइटर और ब्लशन नहीं मिलता। आप एक ब्लशन भी लेने जाओ ना तो वो भी आपको 300 से अबव देते हैं। तो ये तो फिर 2 कलर थे और दोनों ही कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे। फिर जी ये हम बच्चों की स्टेशनरी वाली साइड पे आ गए। तो जी ये बच्चों की स्टेशनरी थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये देखिए बच्चियों के लिए ना इस तरह की रेजर्स बहुत उनको जो है वो पसंद होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगी। आज तो मैं गई थी तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूँ। और वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, अच्छी क्वालिटी की थी। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है वो एरिया कौन सा है और वहाँ पे वो लो क्वालिटी की तो रख नहीं सकते थे और रश भी बहुत ज़्यादा था और वो वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से छोटे छोटे से क्लिप लेकर ना आप लोगों के लिए जो थे वो मैंने सेव किए थे। और ये जी हम बच्चों के लिए देख रहे थे, हमने कहा अब आए हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, वरना बच्चे घर जाते सबसे पहले पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी और शान साहब जो थे वो देख रहे थे कि क्या चीज़ बच्चों के लिए ली जाए क्या नहीं। मैं आपको अपनी वीडियो में ये भी आज ही मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैं क्या लेकर आई थी। इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है प्लीज़। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, फुल वॉच करते हो, उसके लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। देखो जहाँ पे आप लोग इतनी एफर्ट करते हो वहाँ पे थोड़ी सी अपनी बहन के लिए एफर्ट और कर लिया करो कि काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आप मेरी आने वाली हर जो है वीडियो आप तक पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मेरे वीडियोज़ की मिलती रहे। तो प्लीज़ ये आपकी बहन की रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो। ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करती हूँ, या आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। देखिए अपने टाइम में से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा वक्त निकालती हूँ और मैं आप लोगों को इस तरह की जगह जो है वो विज़िट करवाती हूँ ताकि आप लोग भी जाओ और देखो। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो मैंने ये देखे थे मास्क जो कि 3 पैक थे, तो मैंने ये नहीं लिए क्योंकि मैंने कहा 3 पैक 275 के और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिए थे, वो मैंने नहीं लिए थे। ये हम लोगों ने बिल करवा लिया था। तो बिल करवाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और मैंने बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखी। मैंने चाइना सेल मेला में फ़र्स्ट टाइम इतनी वैरायटी देखी है, वरना मोस्टली चाइना सेल मेला में इतनी वैरायटी नहीं होती है। तो जी ये हम लोगों ने अपनी शॉपिंग डन की और मैंने क्या लिया ये मैं अपनी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। आप भी कहते होंगे कि बार बार एक ही बात बोल रही है, लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, उसको सब्सक्राइब लाजमी किया करें। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकले तो मैं शान साहब को कह रही थी ले जी साढ़े नाल हो गया धोखा। सामने ही एक शॉप थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था $1 250 का। तो मैं कह रही थी हमने उसको 23 रुपये हर डॉलर के हिसाब से सस्ते दे दिए हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता बेगम, वो लोग कह रहे हैं कि कुछ आइटम जो है वो मतलब वो कह रहे हैं कि स्टार्ट 250 से हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ ऐसी है जो पसंद करेंगे वो 400 की होगी 300 की होगी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि 250 से स्टार्ट होगा। तो मैं तो वरना इसी सदमे में मैंने रहना था कि शायद मुझे लूट लिया है $1 वालों ने। तो लेकिन मुझे मेरे मियाँ जी ने मुझे समझा दिया, उन्होंने कहा तसल्ली रखो तुमने कोई महंगी चीज़ नहीं ली है। फिर जी उसके बाद हम लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। मैं कह रही थी आप लोगों को आपको समझ आ रही है कि ये दो, एक ने पहना हुआ है कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई है और एक ने पैंट शर्ट पहनी हुई है। शान साहब कहते मैनू भी कोई समझ नहीं लगती पई इन्हां दी। फिर उसके बाद मैं थक के तो मैं बैठ गई। आप लोगों को वीडियो में इतना टाइम लगता है बट सीरियसली जब हम गए थे तो हमें बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद ये 40% ऑफ लगा हुआ था, मतलब कि जितने भी ब्रांड्स थे ना सब पे 30-40 जो था ना वो ऑफ लगा हुआ था। झूठ वाली बात किसी की भी नहीं थी, सब के सब ब्रांड्स पे जो था ना वो ऑफ लगा हुआ था। बट मैं आज जो था वो इनकी शॉपिंग तो करने बिल्कुल भी नहीं आई थी। आज मैं सिर्फ $1 शॉप के लिए आई थी, तो इसी वजह से मैंने कम से कम रिकॉर्ड किया। लेकिन आप लाजमी जाएं और विज़िट करें, सभी ब्रांड्स पे जो है ना वो 30-40% ऑफ लगा हुआ है। और आज मैं आपको एक बहनों वाला मशवरा देती हूँ, वो ये है कि आप लोग जब ऐसे सीज़न आउट होने लगता है ना, आप लोग अपने लॉन के ड्रेसेस
लेकर रख लिया करें। जब आगे सीजन जब स्टार्ट होता है ना, तो आप लोग को क्या लगता है कि ये लोग न्यू कलेक्शन लेकर आते हैं, ऐसा नहीं होता। यही वाले जो ड्रेसेस है ना वो आगे लेकर आए होते हैं। तो आप लोग के पास जब मौजूद होंगे तो आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल लगाते लगाते इनको मिड समर आ जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग जो है ना अभी से लोन के ड्रेसेस लेकर रख लिया करो सेल में से। फिर जब आगे सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा गर्मियों का, तो आप तब स्टिच करवा लिया करो। ये बहनों वाला मशवरा है, और आपकी बहन भी इसी तरह ही करती है जैसे कि मैं। तो जी जनरेशन पे मैं देख रही थी इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई ड्रेस, मैंने कहा देखते हैं, बट 2400 की शर्ट मैंने रख दी। और उसके बाद ये झूले पे 2 बाजियां बैठी हुई थी, बड़े मज़े से बैठी थी, पर झूला पड़क करके गिरी, वो भी गिरी दोनों। मैंने कहा लो बेचारी डमी को भी सुकून नहीं आया, वो भी गिर गई। फिर जी उसके बाद ये 50% ऑफ लगा हुआ था हर ब्रांड पे, 40 50 40 30 40 50 लगा हुआ था। और जी ये देखे जिनकी फैमिली ने का हो कि हम लोग एक जैसे कपड़े पहने, तो वो ये देखे ले सकते हैं। यहाँ से आपको बच्चों के भी मिल जाएंगे, किड्स की कलेक्शन भी मिल जाएगी। ईट एंड रॉब ये तो वैसे भी मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो आपको यहाँ पे जो है ना मदर और बेबी की जो है ना वो कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ मियाँ जी फुल टाइम थक चुके थे, मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत है, फिर भी सुबह को ऑफिस से वापस आके मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग करते हैं। बहुत मेहनत हो रही है, तो हम मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुँचे, आपको हर वीडियो जो है हमारी मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। उसके बाद जी हम लोग आ गए स्टाइलों पे भी 51% ऑफ लगा हुआ था, और इतना रश था जैसे यहाँ पे फ्री में है। और 1200 1000 1100 की यहाँ पे जो थे ना वो जूती कलेक्शन थी, और मैं वाकई में जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। यहाँ पे मैंने एक जूता देखा अपने लिए जो कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, उसकी प्राइस थी अराउंड अबाउट 1150 उसकी प्राइस थी, और बहुत सॉफ्ट था। और ये बहुत सारी वैरायटी थी, उन्होंने वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि लेडीज़ का बहुत सारा रश था। तो इसी वजह से उन्होंने वीडियो अलाउ नहीं की कि बहुत सारी लेडीज़ हैं तो कुछ पसंद करती हैं, कुछ नहीं भी पसंद करती हैं। तो इसीलिए जी ये उन्होंने एक पूरा लंबा से एक उन्होंने मैट्रेस सा बिछा कर उसके ऊपर सारी जूतियाँ रखी हुई थी, और बहुत सारी जूतियों पे जो था ना वो ऑफ लगा हुआ था। और 1100 1200 1000 की भी थी, कई जूतियाँ ऐसी थी जो 1000 की भी थी। तो जी उसके बाद ये हम लोग आगे आए तो ये 2 बाजियाँ बैठी हुई थी। शान साहब कहते मैं भी तो देखूं जाके ये क्या एंजॉय कर रही हैं। कहते मैं उनकी चाय पीने लगा था तो मैंने देखा उनके तो काफ़ी खाली थे, तो जी वो वापस आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा शायद उसमें चाय होगी तो मैं पी लूँगा बाजी से रिक्वेस्ट करके, पर बाजियाँ वैसे ही बैठी हुई थी, चाय चुए कोई नहीं पी रही थी, बस स्टाइल मार रही थी। तो जी अलकरम पे आए, अलकरम पे 50% ऑफ था। जो स्टिच कलेक्शन थी उसके ऊपर जो था वो उसके ऊपर 30% ऑफ था। जो अनस्टिच कलेक्शन थी उसके ऊपर 50% ऑफ था, जो कि आपको पता है अगर कोई 3200 का ड्रेस भी होगा 50% ऑफ पे वो आपको कितने का मिल जाएगा, और 3 पीस और आपको 15 16 1700 में मिल जाएगा, तो आप क्यों नहीं लोगे। और आगे तो जो है ऐसे गर्मी आ जाती है पता ही नहीं चलता, सर्दी तो कम रहती है गर्मी ज़्यादा रहती है। फिर जी मैंने अपने लास्ट टाइम एक मैंने ड्रेस लिया था, वो कि सब मुझसे पूछ रहे थे, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स मुझे पूछ रही थी कि वो आपने कहाँ से लिया था। वो मैंने अपना ड्रेस यहाँ अलकरम से लिया था, जो मैंने ईद पे पहना था। मैं आपके साथ उसकी फुल वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगी अपने ड्रेस कलेक्शन की ना, मैं आपके साथ अपनी कि मेरे पास कौन कौन से ड्रेस हैं, किस किस ब्रांड के हैं, वो मैं सारी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो जी ये उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ड्रेस लगाए हुए थे, जो कि 2 पीस भी थे और 3 पीस भी थे और शर्ट भी थी, और ये भी बहुत एक्सपेंसिव थे। मैं आप लोगों को बहनों वाला मशवरा दूँ ना, तो बिल्कुल भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब देखें ये ड्रेस जो है वो एक दफ़ा पहन सकते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, वैसे पहने हुए भी अजीब लग रहे होते हैं। इसलिए बेहतर हाल यही है कि आप लोग मत पहना करें या मत इस तरह के ड्रेसेस लिया करें। देखें ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसकी सेलिब्रेशन आप लोग ज़रूर किया करें, लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट के 3400 का आपको एक 2 पीस मिल रहा है, तो
तो वो लेना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। उसकी जगह पे आप अनस्टिच जो है वो ड्रेस लेकर रख लो, ताकि आने वाले सीज़न में जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसमें आप स्टिच करवा के आराम से उसको यूज़ कर सकते हो पूरा साल। फिर उसके बाद हम लोग इधर अंदर गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 30% ऑफ करके भी जो था 2700-2800 का 2 पीस जो था वो स्टिच हुआ मिल रहा था। उसके बाद बोनांजा पे जो थी वो भी इसी तरह थी, 30-40% ऑफ लगा हुआ था। जो अनस्टिच थे उस पर 50% ऑफ था। और वो ना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, जो ब्रांड्स वाले थे ना वो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे। जब आपकी बहन सेलिब्रिटी बन जाएगी ना, फिर इन्हीं ब्रांड वालों ने बुला बुला कर कहा करना है कि आएँ और वीडियो बनाएं। अभी तो वो बनाने नहीं ना देते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी बहन को सपोर्ट करो ताकि वो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आए और आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है ना वो वीडियो बनाए। उसके बाद ही ये आगे हम लोग जेट रोड पे अलमीरा पे, यहाँ पे भी 30-40% ऑफ लगा हुआ था और 25% ऑफ था। फिर हम लोग जेट रोड पे गए। जेट रोड पे मैंने कहा शान साहब के लिए कोई देख लेते हैं, कोई स्टिच हुआ कुर्ता मिल जाता है। तो ग्रीन कलर में मैं देख रही थी। फिर मैं यहाँ पे शान साहब को तंग कर रही थी, मैं कह रही थी मुझे भी ले दे, मैं आपको कुर्ता लेकर देती हूँ, आप मुझे एक शर्ट ले दे। तो कहते हैं चलो ठीक है डील। उन्होंने ये मेरी डील एक्सेप्ट कर ली। लेकिन मुझे वही बात आ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर मैं ग्रीन कलर लूँगी तो वो मैं एक ही दफ़ा पहन सकती हूँ, बार बार नहीं पहन सकती हूँ। इसीलिए मैंने उस पर मिट्टी डाली। मैंने कहा छोड़ो परा, रहने दो। बच्चों के इंडिपेंडेंस डे होता है, बच्चे मनाएं, एंजॉय करें, बच्चे झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, जैसे मर्जी इंजॉय करें। तो मैं बस देखी जा रही थी। ये था कि सेल लगी हुई थी 1800 का, 2000 का भी 3 पीस था एम्ब्रॉयडरी वाला, और बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी इनके पास भी। जेट रोड के पास भी ना, मैं जेट रोड की परफ्यूम यूज़ कर चुकी हूँ। इनकी मुझे परफ्यूम बहुत अच्छी लगती है, फ्रेगनेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर यहाँ पे मुझे एक शर्ट अच्छी लगी जो कि मैं बाय करने लगी थी, बाय करती करती रह गई। 1250 की स्टिच हुई जो थी वो शर्ट थी। उसके बाद जी ये शान साहब देख रहे थे अपने लिए कुर्ता, जो कि उन्होंने कुर्ता एक बाय भी किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कौन सा लिया था। और ये देख रहे थे, वो पसंद कर रहे थे क्योंकि 40% ऑफ लगा हुआ था। तो 40% तो ऑफ कभी भी नहीं जो है वो स्टिच पे जाना चाहिए। अगर एक कुर्ता आपको 2400 या 3000 का भी मिलता है, यानी कि बिफोर उसके डिस्काउंट के, तो आप बाय कर लिया करें। ये फैमिली थी माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे मियाँ जी कहाँ सुकून से बैठने वाले थे, जाके उनको भी तंग करने लग गए थे। कहते तुसी क्यों है जिस तरह सिट्टे खलोते हो, कोई हंसी मजाक करो, कोई एक दूसरे को छेड़ो। फिर ये 2 बच्चे थे, मैं कहती हूँ इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। हम लोग इनको देख देख के इंजॉय कर रहे थे। हम कह रहे थे हमारे ईशल फातिमा और अहमद होते ना तो उन्होंने भी इसी तरह इंजॉय करना था। लेकिन ना बच्चे सही तरह से वीडियो नहीं बनाने देते हैं, सही तरह से वीडियो जो है ना फिर वो तंग करते हैं, उसमें डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं मम्मा ये ले दो, ये ले दो, ये ले दो। फिर इसीलिए हम लोगों ना उनको लेकर नहीं आए थे। ये इंजन पे भी 70% ऑफ लगा हुआ था। मैं इंशाल्लाह सून जाऊंगी, फिर मैं पूरी वीडियो जो है ना वो प्रॉपर बनाऊंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन के सब्सक्राइबर करवाओ, उनके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, तो फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से जाकर तो यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए जी, मैं नीचे वीडियो बना रही थी और शान साहब जी मुझे छोड़कर तो ऊपर भाग गए। फिर बाद में मुझे कहते हैं आ जाओ। मैंने कहा नहीं अब मैंने नहीं आना, पहले आप मुझे छोड़ आए हो तो अब मैंने नहीं आना। कहते हैं नहीं आ जाओ। हम लोग ऊपर गए फूड कॉर्नर पे, हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, और यहाँ पे हमने सेलिब्रेशन किस बात की क्योंकि खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बना कर आई थी, बट इस टाइम पे कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि हमने कहा नहीं, सेलिब्रेशन तो बनती है, सेलिब्रेशन तो करनी चाहिए। और वो सेलिब्रेशन किस चीज़ की थी, किस बात की थी, वो भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले तो आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी डील्स लगाई हुई थी। सभी जो थे ना, ये सभी ने लगाई हुई थी। तो बहुत इकनॉमिकल रेट्स में इनकी छोटी छोटी सी डील थी, आज़ादी डील थी। और मैंने इतने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था, बच्चे भी वेट कर रहे थे। बट हम लोगों ने कहा कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन यहाँ पे हम लोग करके जाएं। हम लोगों से बिल्कुल भी जो था वो कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा था कि
सेलिब्रेशन हम लोगों ने किस चीज़ की करनी है जी। तो जी यहाँ पे मुझे एक डील बहुत ज़बरदस्त लगी, ये इनकी थी, देसी तड़का की थी। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे थे। और उसके बाद ये मुझे हार्डीज़ का उन्होंने ये छोटी छोटी सी मिनी डील्स लगाई हुई थी। ये मैंने कहा जब हम बच्चों के साथ आएंगे ना तो फिर ट्राई करेंगे। ये देखिए इनकी छोटी सी डील थी 250 की, जिसमें ड्रिंक थी और एक रैप था, 250 में था, और आप ड्रिंक रीफिल भी करवा सकते हो। और ये थी हार्डीज़ की, ये बहुत अच्छी डील थी इनकी। ये हम लोगों ने मतलब देख रहे थे, मोस्टली लोग इसी को ही कर रहे थे, बाय कर रहे थे, इसी को ही ले रहे थे, तो दिखने में तो अच्छी है। तो हाँ जी, ये थी हमारी सेलिब्रेशन। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसकी जी सेलिब्रेशन हम लोग करने लगे थे, जो कि बिल्कुल भी मियाँ जी से रुका नहीं जा रहा था। और वो मुझे कह रहे थे नहीं मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ। तो हम लोगों ने एक डील ली थी, 700 की आई थिंक डील थी। और देखें जी 700 में उन्होंने हमें क्या दिया था, 2 पर्सन के लिए ये डील थी। और जो कि मैं कहती हूँ कि 2 पर्सन के लिए ये डील इनफ थी, जिसमें ये मखनी हांडी थी, रायता था, सलाद था, बिरयानी थी, 2 रश्मी कबाब थे, 1 नान था और 1 ड्रिंक थी। हम दोनों ने माशाल्लाह से सही पेट भर के खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो मुझे मिनीसो दिख गया। मैंने कहा मैंने मिनीसो से कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी सी वीडियो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना लेती हूँ। फिर जी मैं यहाँ पर देख रही थी परफ्यूम। मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, मिनीसो की बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे मिनीसो की। इनकी फ्रेगनेंस ऐसे फ्रूटी फ्रूटी टाइप होती है। मैंने लास्ट टाइम इनकी एक ली थी वनीला, मुझे इनकी बहुत अच्छी वो लगी थी और अभी तक मैं वो यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं घर के लिए देख रही थी कि मुझे इस तरह की कोई फ्रेगनेंस जो है ना वो कैंडल मिल जाए, जो कि अच्छी मतलब दिखने में भी अच्छी रहे और उसकी स्मेल भी आती रहे। मैं उसकी फ्रेगनेंस देख रही थी, बस उसमें ना इनके पास वैरायटी बहुत कम थी। जो मुझे चाहिए थी ना मतलब 1000 की 1200 की रेंज में, उसमें इनके पास वैरायटी कम थी, उसमें सिर्फ एक ही इनके पास रह गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट आऊँगी तो फिर ले जाऊँगी। फिर उसके बाद मुझे ये एक छोटू सा बाउल सा नज़र आया, मैंने कहा शायद ये कोई बाउल है लेकिन मैंने बाद में देखा ये भी एक फ्रेगनेंस ही थी, बट 7500 की थी। तो मैंने कहा ये फजूल के पैसे बर्बाद करने वाले पैसे बात है, इसीलिए मैंने कोई नहीं लिया, मैंने उसको छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ऐसे इन्वेस्टमेंट आप लोग भी मत किया करें, वो चीज़ लिया करें जो चीज़ यूज़ में भी आ जाए और हाँ पता हो कि ये इतने की है, फ़ायदा नहीं इतनी महंगी चीज़ लेने का। तो जी मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे और मैंने देखा कि मेरे फेवरेट वाले वाइप्स पड़े हुए थे। मैं अक्सर जो है ना अपने बैग में, हाँ मैं आपको ना अपना एक रिव्यू दूंगी अपने हैंड बैग पे भी, कि मैं एनी टाइम मतलब अपने हैंड बैग में क्या कैरी करती हूँ, मेरे हैंड बैग में क्या होता है, ठीक है। ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैं पहले कौन सी वीडियो बनाऊं, अपने ड्रेस पे, अपने ड्रेस उस पे बनाऊं डिज़ाइनिंग पे, या फिर अपने बैग पे बनाऊं कि मेरे बैग में क्या होता है, ठीक है। मेरे बैग, मैं एनी टाइम अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ, कौन सी परफ्यूम यूज़ करती हूँ और मेरे बैग में एनी टाइम क्या होता है, ठीक है। आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में ये बताना है। फिर जी मुझे यहाँ पे ये ब्रश भी बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटू छोटू से ब्रश से जो इजीली आप बैग में रख सकते हो। फिर उसके बाद जी मैं ये आगे गई, तो आगे मैं अपने लिए कोई हैंड फ्री बाय करना चाह रही थी, बट वही बात आ जाती है ना कि फ़ायदा नहीं इतने पैसे यूज़ करने का, वही आप बाहर से ले लो तो आपको वो भी अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। फिर आपको दुख नहीं ना होता, अगर थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ ख़राब भी हो जाती है तो आपको इतना दुख नहीं होता। मैंने काफ़ी देर पहले मिनीसो की जो थी ना वो चप्पल यूज़ की थी और मुझे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही थी अकॉर्डिंग टू स्टाइलो से। स्टाइलो की क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, बट मिनीसो की जो क्वालिटी थी ना चप्पल में वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मैंने ले ली है, अब मैं नेक्स्ट कभी भी हुआ ना तो मैं आपको ये यूज़ करके फिर दिखाऊंगी कि मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी थी या स्टाइलो की अच्छी थी। बट स्टाइलो की जो है ना वो इतनी क्वालिटी मुझे कोई ख़ास नहीं लग रही थी। इनकी क्वालिटी, मिनीसो की क्वालिटी मुझे
अच्छी लग रही थी। तो बस जी ये मेरी थी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए शूट की थी प्रॉपर एक पैकेजेस मॉल पे, कि मैंने वहाँ पे किस किस ब्रांड पे जो था वो ऑफ था, किस ब्रांड पे ऑफ नहीं था, बट सभी ब्रांड पे ऑफ लगा हुआ था। आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें। और वही अपनी बहन वाला मशवरा कि आप लोग अनस्टिच जो कलेक्शन है ना वो लेकर आप लोग रख लें। जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला होगा ना तब आप लोग अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन करवा कर तो जो है वो स्टिच करवा सकते हैं। जैसे ही हम लोग पैकेजेस मॉल से निकले तो हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी एक गाड़ी नज़र आई। मैंने कहा ये क्या गाड़ी में लगा के बैठा हुआ है, तो देखा इनके पास सोडे की बहुत सारी वैरायटी थी, आइसक्रीम की भी बहुत सारी वैरायटी थी। मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। अक्सर हम लोग खाते रहते हैं, मैकडोनल्ड से खा ली, KFC से खा ली, अदर ब्रांड से जो है ना वो हम लोग आइसक्रीम लेकर ट्राई करते रहते हैं, बट ये मुझे डिफरेंट लगा, यूनिक लगा। तो मैंने कहा जी इसमें इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो जी ये था सोडा लैब के नाम से था, आप लोग भी लाजमी जाना और इसको लाजमी ट्राई करना। जी ये थी आइसक्रीम जो कि थी इनकी चोकोबार आइसक्रीम, कुछ ऐसा था इनकी आइसक्रीम का नाम, जो कि हम लोगों ने ली और ट्राई की। सॉरी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आप लोग भी लाजमी जाइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी। तो जी उसके बाद ये आप आगे मेरी वीडियो देखिएगा, इसको फुल वॉच कीजिएगा। चलें जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग ठीक होंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं न्यू चीज़ें लेकर आपको हर सेक्शन में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मेरी मम्मा लाई है मेरे लिए पिन। इसमें है एक फिशिंग। ऐसे बस सामने ऐसे करके फिर दिखा दो ना पैक। आप इसमें गैस करके बता सकते हैं। ये टेडी बियर बन ये सही चलो। टेडी बियर। चलो ओके नेक्स्ट दिखाओ ईशा। मैं आपको ओपन करके नहीं ओपन नहीं करनी है हमने, फैसलाबाद सारी। और क्या लाई हैं आपकी मम्मा? हाँ मेरी क्यूट मम्मा मेरे लिए लाई है एक ये ड्राइंग बुक जो रेड डायनासोर होते हैं, मैंने क्यों। ओके इसमें आप कलर करोगे ना फिर हम वो भी फ्रेंड्स को दिखाएंगे, ठीक है। और इसका नाम है कलर। मेरे कलर ना पकड़ के कर लिया। चलो ओके ईशा नेक्स्ट। ईशा नेक्स्ट। इसमें ऐसे बेटे ये पेंट करके दिखाना ना। और ये है मेरा पेन, इसमें सारे कलर्स हैं। वाओ और ब्रश नीचे है। ब्रश वाओ नीचे। चलो ओके ओके अमन। गाइस ये देखें, ये कलर्स है जैसे कि देखिए इसके अंदर ये कलर्स मेरे फेवरेट है। अब मेरे पास भी यही है। वाओ चलो आप भी कलर बुक करना फिर हम फ्रेंड्स को दिखाएंगे, ठीक है। ईशा ये भी दिखाओ बेटे। मम्मा मैं कॉपी करने लगी। ओके कर लो। तो फ्रेंड्स ये मेरी मम्मा ने ली है ट्रे चाय वाली, क्योंकि जो हमने पहले ली थी वो बहुत छोटी थी, उसमें ना थोड़ा सा ना सारी चाय नहीं आती थी। हमें 2 दफा ना। और ये है एप्पल जवर। मुझे ये लग रहा था ये वो एयर फ्रेशनर होता है ना, न्यू जो आया जिसकी खुशबू फैली जाती है वो है। मुझे ऊपर से नजर आई ये, तुम चल रहे थे एकदम सही से देख। नेक्स्ट है बर्तन। ओह नेक्स्ट है इतनी क्यूट सी कॉर्न। ये लेके आई हूँ, मैंने कहा इसमें ईशा फातिमा को केचप डाल के दिया करूँगी या इसमें ईशा फातिमा को कुछ। इसमें फ्रेंड्स आप काउंट। और ये आपको पता है ईशा फातिमा हम एक न्यू चाइना सेल मेला देख कर आए हैं पैकेजेस मॉल में। पैकेज मॉल में। हाँ जी कहाँ था? $1 शॉप थी वहाँ पे और ये सारा कुछ हम 270 का लाए हैं। 270 का। हाँ हर और चीज़। वहाँ पे 250 का मिलता था। हाँ अभी मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आप देखना। ये मैं आपके स्ट्रॉ भी लेके आई थी, मैंने कहा आप लोग जूस पीते हो ना। मैंने छुपका है ना पर फ्रेंड्स आपको पता अगर आपने भी हमारे घर आना हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको अपना नंबर देंगे और आप हमारे घर आना, फिर हम आपको ना एक अच्छी सी पार्टी देंगे। चलो अब उनको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।
जी माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। इसी तरह ही मेरी वीडियो को जो है वो आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहें। ये हम घर आए, हमने घर आकर तो बच्चों के साथ भी छोटी सी सेलिब्रेशन की। हमने कहा कि ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी मेहनत करते हैं तो उनके साथ भी एक छोटी सेलिब्रेशन बनती है ना। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।